नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां पर तमाम कहानियां, तमाम किस्से, तमाम बातें ऐसी आती हैं जो बेहद हैरान करने वाली होती हैं। इन तमाम कहानियों के बीच में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर लोग यकीन ही नहीं करते, लेकिन जब साइंस इस पर यकीन करने लगे, जब साइंटिस्ट इस पर यकीन करने लगे, तो कहानियां हैरान करने के बावजूद भी यकीन करने लायक हो जाती हैं। ऐसी ही कहानियां होती हैं पुनर्जन्म की कहानियां। पुनर्जन्म जिसको लेकर के कई धर्मों में अलग अलग मान्यता है, लेकिन हिंदू धर्म में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है। और वो होता है, ये सिर्फ बातों में ही नहीं, कई बार किताबों में, इतिहास में, रिकॉर्ड्स में भी नजर आता है। लेकिन जब कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, कोई पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट बाकायदा सर्टिफाई करे कि हाँ, ये कहानी पुनर्जन्म की ही है, जिस शख्स की बात हो रही है वाकई वो कई जन्मों तक, कई जगहों पर, कई तरीके से मौजूद था, तो फिर यकीन न करना बेमानी हो जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, लेकिन बेहद गरीबी, छोटी सी जगह और अभावों की ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतना ही दिल को झकझोरने वाली भी है। इस कहानी का सिरा शुरू होता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले इटावा से। इटावा में एक जगह है, उसका नाम है शरीफपुर। 1970 के दशक की बात है, जब वहां पर एक लड़की पैदा हुई। नाम था सुमित्रा। सुमित्रा पैदा हुई तो जैसे उसके साथ उसका बदनसीब भी पैदा हुआ। उसका नसीब इतना खराब कि बचपन में जिस घर में पैदा हुई वो बेहद गरीब घर के लोग या तो मजदूरी करते थे या फिर फांके करते थे। यानी अगर काम नहीं मिला तो किसी किसी रोज उनको बगैर खाए रहना पड़ता था। ऐसे घर में जहां पर कोई भी शख्स ये उम्मीद नहीं करता था कि अगर आज काम नहीं किया तो कल रोटी मिल जाएगी, इतनी गरीबी। ऐसे घर में पैदा हुई थी सुमित्रा। उसकी माँ थी, चंद सालों की जब हुई वो, 2-3 साल की, तो उसकी माँ की मौत हो गई। अब घर में कोई नहीं, उसके पिता और वो खुद, यानी सुमित्रा और उसके पिता को जाना पड़ता था काम के सिलसिले में बाहर, और वो काम काज करने के लिए जब बाहर जाएं तो सुमित्रा बिल्कुल अकेली रहती थी। ये वो वक्त था जब लड़कियों का बाहर जाना, बाहर लोगों से मिलना जुलना बहुत सेफ और अच्छा नहीं माना जाता था। लिहाजा सुमित्रा जब उसके पिता बाहर काम करने जाते थे तो वो अकेले घर पर रहती थी। धीरे धीरे ये आदत ऐसी बन गई कि उसका अकेलापन, उसका खालीपन उसके पर्सनालिटी पर, उसके व्यक्तित्व पर हावी होता चला गया। वो न किसी से बात करती, न किसी से मिलती और न ही ज़्यादा बोलती, चुपचाप अपने गरीब घर में रहती थी। पिता बाहर काम करने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त और गरीबी ने ऐसा सितम ढाया कि पिता की भी एक दिन मौत हो गई। अब सुमित्रा एकदम अकेली थी। न माँ थे, न बाप थे, न भाई था, न बहन थी, और न ही कोई दोस्त यार जिनके साथ वो बैठ करके अपने गम को भूल सके, अपने अकेलेपन को दूर कर सके। लेकिन जिसका कोई नहीं होता है, कहते हैं उसका भगवान होता है। अचानक एक रोज उसके ताऊजी, जो कि उसके पिता के दूर के चचेरे भाई थे, उन्होंने कहा कि सुमित्रा, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहना। इतने खराब हालात में, इतनी मुश्किल हालात में उसको भगवान की तरह लगे, और सुमित्रा अपने ताऊजी के साथ उसी गांव में, उनके घर में रहने के लिए चली गई। इटावा शहर के शरीफपुर में एक छोटा सा घर था उसके ताऊजी का, जहां वो उनके साथ रहती थी। छोटी बच्ची थी, लेकिन उसको घर का प्यार मिलना शुरू हुआ तो वो खुश रहने लगी। लेकिन ये खुशी उसके खालीपन, उसके अकेलेपन को दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उम्र उसकी 11-12 साल ही थी, और उसके घर पर भी जो उसके रिश्तेदार बाकी लोग थे, चाहे ताऊ हों, ताई हों और बाकी लोग हों, उनसे उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। बेशक ताऊ जी उसको प्यार करते थे, लेकिन गरीबी की मार उन पर भी थी, तो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते थे। 13 साल की उम्र होते होते सुमित्रा की शादी करने की प्लानिंग की गई, और जगदीश नाम के एक शख्स से सुमित्रा की शादी भी हो गई। ये वो वक्त भी था जब बहुत कम उम्र में भी शादियाँ कर दी जाती थीं। यानी 13 साल की उम्र में सुमित्रा की शादी कर दी गई। लेकिन उसका पति जगदीश भी गरीब था, और वो भी कामकाज के सिलसिले में बाहर जाता था।
लिहाजा वो फिर से एक बार शादी होने के बाद भी अपने घर में ही अकेली हो गई। हालांकि घर में सास ससुर थे, उनसे बातचीत होती थी, थोड़ा माहौल बदला था, लेकिन उसकी जो बचपन से आदत पड़ गई थी वो ऐसी ही थी कि वो अकेले बैठी रहती थी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करती रहती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और उसके जीवन में कोई खुशी नहीं आ रही थी, लेकिन साल 1985 में पहली बार उसके जीवन में एक ऐसी खुशी आई जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। पहली बार सुमित्रा खुश हुई क्योंकि उसको एक बेटा हुआ। एक बेटे को जन्म देने के बाद जैसे सुमित्रा की दुनिया ही बदल गई। सुमित्रा अब उस बच्चे के लालन पालन में, दिन रात उसको देखभाल करने में, घर का काम करने में इतना व्यस्त रहने लगी कि सारे दुख, सारी गरीबी, सारी परेशानी भूल चुकी थी। वो भूल चुकी थी कि उसने बचपन से लेकर के अब तक अपने माँ बाप को खोया है, गरीबी में अपनी हर ख्वाहिश को खोया है, जिसकी सपने बच्चे देखते हैं या बड़े होने के बाद भी लोग देखते हैं। उसका कोई और ख्याल नहीं था, उसके कोई और सपना नहीं था। सब कुछ उसका अपने बच्चे के आसपास इर्द गिर्द सिमट गया था। दिन रात उसको सीने से चिपकाए वो पूरे गांव में टहलती थी। कहीं जाना हो, कहीं बैठना हो, घर पे रहना हो, हर वक्त वो अपने बच्चे को लेकर के ही साथ जाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, बच्चे की उम्र बढ़ रही थी। जब बच्चा 5 महीने का हो गया तो एक रोज़ अपने गांव के कुएं में वो पानी भरने जा रही थी। जब पानी भरने जा रही थी तो अचानक उस दिन एक जैसे बिजली गिरी। पानी भरकर जैसे ही वो वापस आ रही थी, अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग सब घबरा गए। दरअसल सुमित्रा जब अपने बेटे को गोद में लेकर और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेकर के लौट रही थी तो अचानक से उसको एक चक्कर आया, एक दौरा पड़ा और वो पत्थर की तरह उसी जगह पर खड़ी हो गई। यानी सुमित्रा जो जीती जागती इंसान थी वो पत्थर की बन करके वहीं पर जड़ हो गई और उसके दोनों हाथ कांप रहे थे, दांत बज रहे थे और बच्चे को सीने चिपकाए हुई थी। इतनी जोर से उसने भींच लिया था कि बच्चा रो रहा था। पानी की बाल्टी नीचे गिर पड़ी थी और बहुत जोर से उसने आवाज़ दी। उस आवाज़ को तो किसी ने नहीं समझा, लेकिन जिस तरह से वो चिल्लाई वो आवाज़ कई लोगों के कानों में पहुंची। गांव में लोगों के घर थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन सन्नाटे की वजह से आवाज़ बहुत साफ तौर पर जाती है। आसपास के लोगों ने जब सुना तो वो बाहर निकल के आए। सुमित्रा की ऐसी हालत देख करके वो लोग उसके आसपास आए, लेकिन जो उसके बदहवास हाल थे, किसी की हिम्मत उसके नज़दीक जाने की नहीं हो रही थी। उसकी आंखें पलट चुकी थीं, चेहरा बेजान हो गया था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसके पास बाल्टी में पानी गिरा पड़ा था, बच्चा बेसाख्ता रो रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पास जाए, उससे पूछे कि आखिरकार क्या हुआ है। गांव में उस वक्त अंधविश्वास, देवी देवता और तमाम ऐसी चीज़ें भी मानी जाती थी जिसके चलते लोगों में डर था, कहीं किसी माता का प्रकोप, कहीं कोई व्यवधान, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ गई, भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया। इसलिए लोग दूर से तो देख रहे थे, लेकिन कोई उसके नज़दीक नहीं जा रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और गांव के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। 10 मिनट करीब बीत चुके थे और सुमित्रा के हालात वैसे के वैसे ही थे। 10-15 मिनट बीत जाने के बाद अभी लोग देख ही रहे थे, लेकिन फिर एक अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोग हड़बड़ा गए। जो अब तक पत्थर की मूर्ति बनी हुई सुमित्रा खड़ी थी, अचानक जैसे उसमें जान आ गई, अचानक से जैसे वो नॉर्मल हो गई। पहले की तरह उसके हाथ पैर हिलना बंद हो गए, उसका ध्यान एकदम ठीक हो गया और वो अपने बच्चे को देखने लगी। उसको होश आ चुका था, यानी वो जो दौरा पड़ा था वो शायद ठीक हो गया था। उसने अपने बच्चे को ठीक से फिर से गोद में लिया, अपने आसपास खड़े हुए लोगों को हैरानी भरी नज़रों से देखा, जैसे कि वो पूछ रही हो नज़रों में कि आखिर क्या हुआ था, ऐसे लोग क्यों खड़े हुए हैं। लेकिन कोई उसके नज़दीक नहीं आया और वो भी थोड़ा घबरा गई लोगों की ये हालत देख करके। बच्चा रो रहा था, पानी गिर चुका था, लिहाजा वो चुपचाप दबे कदमों से अपने घर की तरफ वापस लौट गई। अब ये बात गांव में आग की तरह फैलने लगी कि सुमित्रा, जो कि जगदीश की पत्नी है, उसकी हालत कुछ अजीब हो जाती है, उसको कुछ दौरा पड़ता है। और वो वक्त ऐसा था जब इस तरह के दौरे पड़ने वाले लोगों से या इस तरह की हालात हो जाने वाले लोगों से लोग घबराते थे, आसपास नहीं जाते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि कहीं कोई साया तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर क्या है ऐसा जिसकी वजह से कहीं हमारे ऊपर भी असर न पड़ जाए। यही हालात गांव में हो गए थे।
लोग कानाफूसी तो कर रहे थे, लेकिन सुमित्रा या उसके परिवार से पूछना नहीं चाह रहे थे। जगदीश को भी ये बात पता चली तो उसने घर आकर के जब वो अपने काम काज से लौट के आया तो उसने सुमित्रा से पूछा कि आखिर क्या हुआ था। इस बात पर सुमित्रा ने कहा कि उसको नहीं पता है कि आखिरकार क्या हुआ था। उसके हिसाब से तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन लोग जिस नज़रों से देख रहे हैं उसे लगता है कि कुछ हुआ था। लोगों ने, गांव वालों ने जगदीश को बताया कि आखिरकार क्या हुआ था। सिलसिलेवार बात जब सुमित्रा को बताई जगदीश ने तो वो बेहद हैरान हुई, क्योंकि उसका कहना यह था कि उसको कुछ भी याद नहीं है। उसे बस इतना याद है कि वो पानी लेने के लिए अपने बेटे को गोद में लेकर के, बाल्टी हाथ में लेकर के कुएं तक गई थी, वहाँ से लौट रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ उसके कुछ याद नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने ये ज़रूर देखा कि आसपास लोग खड़े हुए हैं, गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, और उनसे नज़रें मिलाने के बाद वो लोग अपने घरों की तरफ तेज़ी से वापस चले गए। उसके बाल्टी का पानी गिर चुका था और वो खुद भी ये हालात देख करके, ये मंजर देख करके परेशान हो गई, हैरान हो गई। इसीलिए वो घर वापस लौट आई। जगदीश, जो कि अपनी पत्नी सुमित्रा से बेहद प्यार करता था, वक्त कम रहने के बावजूद भी, गरीबी में भी वो अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, वो बहुत परेशान हो गया। उसने सुमित्रा को समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, अगले महीने हम डॉक्टर को दिखाएंगे, अगले महीने हम कुछ और ख्याल करेंगे। लेकिन उसने उसको ढांढस बंधाया और उसके बाद बात खत्म करने की कोशिश की। इधर इस घटना के बाद तमाम लोग जब बातें कर रहे थे तो जगदीश ने सोचा कि किसी ओझा से, किसी तांत्रिक से झाड़ फूंक करवा ली जाए। हो सकता है कोई साये की बात हो, कोई ऐसी आपदा आने वाली हो जिसके बचने के लिए जरूरी है किसी तांत्रिक का सहारा लिया जाए। पास के गांव से ही एक ओझा को बुलाया गया। उसने झाड़ फूंक की, सुमित्रा को देखा, उससे बात की, कुछ मंत्र बताए, कुछ झाड़ फूंक का सामान दिया और उसके बाद वापस चला गया। उसने कहा कि अब इसको कुछ नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन जगदीश और सुमित्रा की चिंता कम नहीं हो रही थी। उसके बुजुर्ग माँ बाप भी इस बात से परेशान थे कि आखिरकार सुमित्रा को क्या हुआ। लेकिन वक्त बीतता गया, धीरे धीरे ये लोग इस बात को भूल गए। इस पूरी घटना को, जो कुएं के पास हुई थी, जो चक्कर आने की, जड़ हो जाने की और आंखें घूम जाने की और दौरा आने की घटना हुई थी, उस घटना को 3-4 महीने बीत चुके थे। और अचानक से एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की परेशानी को फिर से बढ़ा दिया। सुमित्रा अपने घर में रोज की तरह खाना बना रही थी। उसकी गोद में बेटा था और वो खाना बनाते बनाते फिर उसी हालात में आ गई। पत्थर हो गई, आंखें रुक गईं, सांस रुक गई और उसके बाद उसके मुंह से एक बार फिर से चीख निकलनी शुरू की। बच्चे ने जब माँ की ऐसी हालत देखी तो डर के मारे वो भी रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुन करके एक बारगी जो सुमित्रा की सास अंदर थी वो बाहर आई। उन्होंने फिर से वही हालात देखे जो गांव वालों ने बताए थे। वो भी हैरान हो गई और ये सिलसिला भी करीब 15 से 20 मिनट चला। 15-20 मिनट तक सुमित्रा को कोई होश नहीं। पत्थर की तरह हो जाने के बाद वो वही हरकतें कर रही थी जो कुएं के पास कर रही थी। 15 मिनट के बाद फिर से एक बार उसका दौरा खत्म हुआ, उसकी वो हालत खत्म हुई और उसकी आंखें, हाथ, पैर सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो फिर से होश में आ गई। लेकिन फिर वही हुआ कि उसको कुछ भी याद नहीं कि आखिर हुआ क्या था। अब ये घटना 2 बार हो चुकी थी, झाड़ फूंक करवाई जा चुकी थी, गांव के लोग जानते थे, सब लोग एक अनजाने डर से गांव में रह रहे थे और हर कोई अब सुमित्रा के परिवार से बच के रहने की कोशिश करता था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसका असर उनके ऊपर पड़ जाए। लिहाजा बच्चों को ताकीद कर दी गई कि वो उसके घर के आसपास नहीं जाएंगे। तमाम बड़े बुजुर्गों ने उससे किनारा करना शुरू कर दिया। अब सुमित्रा का खालीपन फिर से बढ़ने लगा था। जो बच्चे के आ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी से खुशी उसकी ज़िंदगी में आ गई थी, वो फिर से मुंह मोड़ने लगी थी, क्योंकि उसको खुद भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसी हालात में उसके बच्चे को कोई नुकसान हो जाए। इसलिए उसने अब एक पहला काम किया कि अब वो अपने बच्चे को अपने सीने से अपने पास कम से कम रखती थी, ताकि अगर उसको दौरा फिर से पड़े या उसकी हालत फिर से वैसी ही हो जाए तो उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी उम्मीद, एक आखिरी उम्मीद, एक वही उम्मीद थी जिसको देखकर उसके चेहरे पर खुशी आती थी। और उसको कोई नुकसान होगा तो शायद ये खुशी हमेशा के लिए छिन जाएगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो घटना अभी भी उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। यह महीना था जुलाई 1985 का और तारीख थी 17। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर से वही हुआ जो 2 बार पहले हो चुका था। सुमित्रा को अचानक फिर से दौरा पड़ा और
वो फिर पत्थर की तरह हो गई, चिल्लाने लगी। इसको देख करके घर वाले, बाहर वाले फिर से परेशान हुए, लेकिन इस बार सबके मन में बात एक साफ थी कि वाकई सुमित्रा को कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है जिसका इलाज कराया जाना जरूरी है, वरना कोई बड़ी आपदा सुमित्रा पर आ सकती है, उसके बच्चे पर आ सकती है, परिवार पर आ सकती है, या फिर आसपास के लोगों पर आ सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तीसरे मौके पर कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 2 बार नहीं हुआ था, और वो बात बेहद हैरान करने वाली थी। थोड़ी देर बाद जब सुमित्रा होश में आई तो होश में आने से पहले उसने कुछ बड़बड़ाया जो साफ तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जो भी लोगों ने सुना वो ये था कि अब से 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। ये बात ऐसी थी जिसको सुन करके हर कोई अवाक रह गया, क्योंकि लोग ऐसी बातों पर यकीन करते थे और वो अपने मुंह से कह रही थी, इसलिए लोगों के मन में डर बैठ गया कि जरूर इस गांव पर कोई आपदा आने वाली है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अगले 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, अगले हफ्तों तक कोई घर से बाहर ना निकले, कोई बच्चा सामने ना आए, किसी से सुमित्रा का आमना सामना ना हो। ये तय करने का वक्त आ गया था। जगदीश को काम से वापस बुला लिया गया। उसके माँ बाप ने पूरी घटना बताई और उसके बाद जगदीश ने सुमित्रा से बात की। सुमित्रा से जब उसने पूछा कि उसको क्या याद है, बताया कि उसको ये बिल्कुल नहीं याद है कि उसने ऐसी कोई बात कही है, बल्कि उसको ये भी नहीं याद है कि उसको दौरा पड़ा, उसको ये भी नहीं याद है कि गांव वाले क्या बात कर रहे हैं, और उसको इससे पहले की भी बातें याद नहीं है। बहरहाल ये घटना बड़ी थी, इससे पहले 2 बार हो चुकी थी, और तीसरी बार सुमित्रा ने एक बहुत हैरान करने वाली, डराने वाली बात कही थी कि अब से 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई 1985 को मैं मर जाऊंगी। ये बात सुन करके सब लोग डरे हुए थे और इस बात की कोशिश हो रही थी कि किसी भी सूरत में ऐसा कुछ न किया जाए जिससे कि सुमित्रा की जान को खतरा हो। उससे काम करवाना बंद कर दिया गया, उसको किसी ऐसी जगह भेजना बंद कर दिया गया जिससे खतरा हो। उसको कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी छूने नहीं दी जाती थी जिससे कि उसकी जान पर खतरा बन पाए। इसीलिए उसको एक कमरे में एक कैदी की तरह रख दिया गया। सुमित्रा ने कैद खुद चूज की ताकि उसकी जान बच सके, क्योंकि वो भी डरी हुई थी और वो भी हैरान थी कि कैसे वो ऐसा बोल सकती है और कैसे ऐसा हो सकता है। लिहाजा तय किया गया कि 17, 18, 19 जुलाई को सुमित्रा कहीं न जाएगी, न कहीं आएगी, न किसी से मिलेगी, न कोई काम करेगी, न कोई ऐसा सामना करेगी जिससे उसकी जान को खतरा हो जाए। 17 जुलाई बीत गई, 18 जुलाई बीत गई। सबके मन में कौतूहल था, डर था। सुमित्रा पहले से ही परेशान थी, लेकिन इन 2 दिनों के टेंशन भरे माहौल से और ज़्यादा परेशान थी। 19 तारीख आ गई। अब लोगों को इस बात का इंतजार था कि एक दिन और गुजरे तो शायद ये बला टले। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, सब कुछ ठीक था। सुमित्रा भी तसल्ली की सांस ले रही थी, लेकिन 3 दिन से वो कमरे में बंद थी, अकेले थी, लिहाजा उसका दम घुट रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसको ताज़ी हवा चाहिए थी। पहले तो उसने हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर सोचा कि वो बाहर नहीं जाएगी, केवल दरवाज़ा खोल करके बाहर की ताज़ी सांस लेगी। लिहाजा उसने तय किया कि थोड़ी देर वो अपने दरवाजे पर खड़ी होगी और उसके बाद शाम हो जाएगी, रात बीत जाएगी और बला टल जाएगी। वो अभी अपने दरवाजे पर दरवाज़ा खोल के खड़ी ही थी, तब तक सामने से आती उसकी सहेली दिखी। एक इकलौती सहेली, एक इकलौती लड़की जो कि इस गांव में थी जिससे सुमित्रा की बात होती थी। उसने देखते ही उसको मुस्कुराया, आवाज़ दी और वो बाहर से आकर ही खड़े होकर के बात करने लगी। अभी ये 2 लोग बात ही कर रहे थे, फिर से मंजर बदल गया। सुमित्रा को फिर से दौरा पड़ा और फिर से वो खड़े खड़े पत्थर हो गई। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह थी, 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, 25 मिनट बीते और धीरे धीरे करके 45 मिनट बीत गए, लेकिन सुमित्रा की सांसें वापस नहीं आई। सुमित्रा ने जिस चीज की भविष्यवाणी की थी कि 3 दिन बाद वो मर जाएगी, वो सच हो चुकी थी। डॉक्टर्स को बुलाया गया, आसपास जो वैद्य थे उनको आनंद फानंद बुलाया गया। उन्होंने नब्ज देखी, आंखें देखी, सांस चेक की और उनको समझ में आ गया कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं है। पूरे गांव में हल्ला मच गया, तमाम लोग इकट्ठा हो गए और लोग इस बात पर ज़्यादा हैरान थे कि सुमित्रा ने अपने मरने की बात 3 दिन पहले कह दी थी। झाड़ फूंक, ओझा, अंधविश्वास की चीज़ों पर लोगों को एक बार गहरे तरीके से यकीन हो गया था, लेकिन साथ ही साथ इस बात की तैयारी भी होने लगी कि सुमित्रा के अंतिम संस्कार को जल्द से जल्द निपटाया जाए, जिससे कि गाँव पर कोई बला न आए। जगदीश ने भी इसके लिए हामी भर दी। गांव की कुछ औरतें आईं, सुमित्रा को अंदर कमरे में ले गईं, उसका साज श्रृंगार करने लगी, सिंदूर लगाने लगी, तैयार करने लगी, क्योंकि वो
पति के साथ रहती थी। उसका पति जिंदा था, इसलिए पूरे सुहागिन की तरह उसका श्रृंगार होकर के उसकी अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। घटना के आधे पौन घंटे बीत चुके थे, तैयारियां चल रही थीं, अर्थी तैयार हो रही थी, महिला को भी तैयार किया जा रहा था। सुमित्रा को घर में अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था। कुछ महिलाएं कमरे के अंदर थीं और सुमित्रा अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो रही थी। इसी बीच एक बदहवास सी महिला बाहर चिल्लाते हुए बाहर निकली। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, जो बाकी महिलाएं थीं वो भी बाहर निकली और उनमें से एक किसी ने रुक करके बताया कि सुमित्रा को सांस आ गई है, उसकी आंखें चल रही हैं, उसकी जान वापस आ गई है। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से जगदीश जब अंदर गया तो देखा उसने कि सुमित्रा जिंदा है। अब सुमित्रा को जिंदा देख करके एक तरफ तो जगदीश को खुशी हो रही थी, दूसरी तरफ डर भी लग रहा था कि ये कैसा चमत्कार है। 3 बार दौरा पड़ चुका है, उसने अपनी मौत की बात कही है और उसके बाद मर गई, फिर उसके बाद जिंदा भी हो गई। ये क्या हो रहा है? वो हैरानी, परेशानी, अचरज और डर से एकदम फिक्स हो गया था, लेकिन उसके लिए बड़ा शौक अभी बाकी था। जगदीश ने सुमित्रा से जैसे ही बात करना शुरू की, सुमित्रा की आवाज़ बदली हुई, चेहरा बदला हुआ, हाव भाव बदले हुए और उसके रिएक्शन बदले हुए। सुमित्रा ने उससे पूछा कि आखिरकार आप क्यों रो रहे हैं, क्योंकि जगदीश इस बात से रो रहा था कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। 2 बार बीमार हो गई, 3 बार बीमार हो गई, दौरा पड़ा, मौत हो गई और अब जिंदा हो गई। तो ये खुशी के आंसू थे या दुख के आंसू थे या हैरानी के आंसू थे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जगदीश रो रहा था और वो बेसाख्ता अपनी पत्नी से, सुमित्रा से गले मिलकर रो रहा था। और सुमित्रा हैरान होकर के उसको दूर कर रही थी कि आखिरकार आप क्यों रो रहे हैं, आखिरकार मुझे आप गले क्यों लगा रहे हैं, मैं आपको नहीं जानती। अब हैरान होने की बारी, ज़्यादा हैरान होने की बारी जगदीश की थी, क्योंकि सुमित्रा उसको पहचान नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद सास ससुर आया, उनको भी पहचानने से इनकार कर दिया। गांव वाले आए, उसको भी पहचानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जिस बच्चे को सीने से लगाकर दिन रात टहलती थी, जिसकी चिंता उसको हमेशा रहती थी, उस बच्चे को भी उसने पहचानने से इनकार कर दिया। अब हड़कंप मच गया, पूरे गांव में हल्ला मच गया कि आखिरकार ये क्या हो गया है। सुमित्रा क्या अपनी याददाश्त खो बैठी है, या फिर इस जान आने के बाद उसके अंदर कोई बदलाव आ गया है, या इसके दिमाग पर कुछ असर हुआ है। फिर से एक बार ओझा, वैद्य, डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा था। थक हार करके लोगों ने तय किया कि सुमित्रा को सुरक्षा के लिहाज से घर के भीतर रखा जाए और उसको बाहर न जाने दिया जाए जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती है। अब सुमित्रा का अकेलापन, खालीपन एक बार फिर से वापस आ गया था। वो कमरे में भीतर बंद रहती, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, यहाँ तक कि बच्चे के से भी बातचीत नहीं होती थी। बस एक चीज़ नहीं थी कि जब वो कमरे के भीतर बैठी रहती तो वो कुछ न कुछ लिखती रहती। दरअसल सुमित्रा कमरे के भीतर बैठी हुई न जाने किसको और न जाने क्यों चिट्ठियाँ लिखती रहती। रोज़ एक चिट्ठी लिखती, रोज़ एक चिट्ठी लिखती और उसको पोस्ट करने के लिए जाती। ये तारीख थी 20 अक्टूबर 1985, जिस दिन जगदीश के घर के बाहर, यानी सुमित्रा के घर के बाहर एक शख्स आया और वो पूछ रहा था कि आखिरकार इस घर में कौन रहता है। जब लोगों ने उससे पूछा, सास ससुर ने पूछा, जगदीश ने पूछा कि आखिरकार आप कौन हैं, तो उसने बताया मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है और पास के ही एक गांव में रहता हूं। मैं टीचर हूं, लेकिन मैं यहां आया क्यों हूं ये बताना बेहद ज़रूरी है। क्या आपके घर में कोई महिला रहती है? मैं बताया हाँ रहती है, मेरी पत्नी, उसका नाम है सुमित्रा। कहा क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? हिचकिचाने के बाद जगदीश ने कहा बेशक आप मिलिए, लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं? उसने कहा पहले मिलने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा पूरी कहानी। चंद मिनटों के बाद, इससे पहले कि जगदीश या उसके माँ बाप सुमित्रा को बाहर बुलाते, सुमित्रा दौड़ती हुई बाहर आई और आकर के राम सिया त्रिपाठी के पैरों में गिर गई। अब हैरान होने की बारी पूरे गांव वालों की, जगदीश की और उसके माँ बाप की थी कि आखिरकार ये माजरा क्या है। जिस शख्स को हम लोग नहीं जानते, उस शख्स को सुमित्रा कैसे जानती है। अभी वो हैरान ही थे कि राम सिया त्रिपाठी ने कहा मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, फिर मैं बताता हूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उन्होंने बताया कि पास के गांव में वो टीचर हैं और उनको लगातार पिछले 3 महीने से चिट्ठियाँ मिल रही हैं। शुरुआत में उन्होंने चिट्ठियों पर गौर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब 1-2 चिट्ठी पढ़नी शुरू की तो उनका इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि चिट्ठी लिखने वाली कोई और नहीं, आप ही की ये बहू, आप ही की ये पत्नी सुमित्रा है। और वो बार बार कह रही है कि मैं सुमित्रा नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिवा है।
शिवा, आखिर कौन शिवा, ये पूछा जगदीश ने। इस पर रामसिंह त्रिपाठी ने बताया कि शिवा मेरी बेटी का नाम था, जो कि कुछ वक्त पहले मर चुकी है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आखिरकार मेरी बेटी जो कि मर चुकी है वो जिंदा कैसे हो सकती है। 3 महीने से ये लगातार जिस तरह की बातें कह रही है, जिस तरह की डिटेल लिख करके भेज रही है और जिस तरह के किस्से सुना रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे या मेरी बेटी को पता थे या हमारे परिवार के लोग जानते हैं। इसीलिए आपके यहाँ से दूर नहीं है बहुत मेरा घर, 80 किलोमीटर पर है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी तस्दीक करने खुद जाऊँगा। अब मैं जब यहाँ हूँ तो मैं बहुत हैरान हूँ। ये कह करके उसने सुमित्रा से बातचीत करनी शुरू की। सुमित्रा को उसने एक एल्बम दिखाया और बताया कि अगर तुम मेरी बेटी शिवा हो तो बताओ इसमें कौन कौन है। फोटो देखने के बाद अचानक से सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। उसने एक एक करके सबको पहचानना शुरू किया। उसने बताया ये तस्वीर मेरी माँ की है, ये तस्वीर मेरे भाई की है, ये तस्वीर मेरे पिता की है। और एक फोटो पर जाकर उसकी नज़र रुक गई। जब रामसिंह त्रिपाठी ने पूछा कि इस एल्बम में ये तस्वीर किसकी है, तो उसने शर्माते हुए बताया कि ये तस्वीर मेरी खुद की है। फिर उसके बाद आखिर में इस तरह से वो सब तस्वीरों को पहचानती रही, लेकिन एक तस्वीर देख करके वो बेहद हैरान हो गई, घबरा गई, परेशान हो गई। इस पर रामसिंह त्रिपाठी ने एक बार फिर से उससे पूछा कि आखिरकार तुमने सबको पहचाना और सही पहचाना, लेकिन इस तस्वीर पर तुम क्यों रुक गई? उसने बताया यही वो लड़की है, यही वो लेडी है, यही वो महिला है जिसने मेरी हत्या की थी। यानी सुमित्रा जो कि यहाँ पर जिंदा थी, वो बता रही है कि शिवा के नाम से रामसिंह त्रिपाठी की वो बेटी थी और तस्वीर में दिखने वाली इस महिला ने उसकी हत्या की थी। अब रामसिंह त्रिपाठी की चौंकने की बारी थी, क्योंकि जो महिला उस तस्वीर में दिख रही थी वो रामसिंह त्रिपाठी की बहन थी। और जिस वक्त उसकी बेटी की मौत हुई थी, उस वक्त इस बात का शक पैदा किया गया था, इस बात की बात आई थी, क्या उसकी बहन यानी कि शिवा की ननद ने उसकी हत्या की है। दरअसल शिवा जब रामसिंह त्रिपाठी के साथ रहती थी तो उसकी छत से गिरकर मौत हुई थी। वजह तो नहीं पता चली, लेकिन शक इस बात का जरूर पैदा हुआ था कि क्या किसी ने हत्या तो नहीं की है, किसी ने धक्का तो नहीं दिया है, किसी का इसके पीछे हाथ तो नहीं है। और आज सुमित्रा जो कि असलियत में शिवा होने का दावा कर रही है, वो बता रही है कि किसी महिला ने मेरी हत्या की थी। अब हैरानी की बारी पूरे गांव की थी। हैरानी की बात जगदीश और उसके माँ बाप के लिए थी और सुमित्रा के लिए भी थी। रामसिंह त्रिपाठी तो पहले से ही हैरान थे, क्योंकि 3 महीने से उनको ऐसी चिट्ठियां मिल रही थी जिसमें एक एक डिटेल, एक एक बात ऐसी सामने आ रही थी जिससे तस्दीक हो रही थी कि जो लड़की है या तो वाकई में शिवा है या फिर वो हर कुछ ऐसा जो भी बता रही है जानती है, तो उसको जानकारी है कैसे। बहरहाल थोड़ी देर बाद ही पूरे गांव का मंजर बदल चुका था। रामसिंह त्रिपाठी जो कि वहां पर उससे मिलने के लिए आए थे, अब सुमित्रा कह रही थी कि वो हर हाल में उसके साथ वापस जाएगी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो तैयार नहीं हुई तो जगदीश ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि आप इसको बेशक ले जा सकते हैं, हो सकता है उसका मन बदले। वो अपने बेटे के साथ रामसिंह त्रिपाठी के घर आ गई। वहाँ आने के बाद उसने जब सबको दिखा, सबसे मुलाकात की, तो उसने एक शख्स को भी पहचाना। उस शख्स का नाम था छेदीलाल। छेदीलाल वो शख्स था जिससे शिवा की शादी हुई थी, यानी कि उस गांव में शिवा की शादी हुई थी और शादी करने के बाद उसकी मौत हो गई और उसके 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चों को उसने पहचाना और उनके साथ रहने के लिए आ गई। इस घटना के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिरकार ये पुनर्जन्म का मामला है या फिर कोई ऐसी बात है जो कि अनहोनी है, ऐसी बात है जिसमें हैरानी और चमत्कार है, या फिर इसकी सच्चाई के पीछे कुछ कहानी और है। लेकिन सब कुछ लोगों की आंखों के सामने घटित हो रहा था, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ था। लोग मिलने आते थे, देखने आते थे, बात करते थे, चर्चाएं होती थी। बातें उस वक्त अखबारों में भी आने लगीं, बातें रेडियो में भी होने लगीं और इसकी चर्चा दूर दूर तक पहुंच गई। अब इस सब चीज़ों की चर्चा तमाम मीडिया में हो रही थी और इस चर्चा को देख करके तमाम बातें विदेशों तक भी पहुंच रही थी। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो कि पुनर्जन्म पर रिसर्च करती है, उस तक भी ये बात पहुंची। जब उन्होंने इस केस के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो बेहद हैरान करने वाले और इंटरेस्टिंग किस्से को सुनकर उन्होंने तय किया कि वो गांव जाकर के इस बात की तस्दीक करेंगे कि सच्चाई क्या है। इधर भारत में भी मीडिया के जरिए तमाम चीज़ें पहुंच रही थीं। उस पर टेलीविज़न का ज़माना बेशक नहीं था, लेकिन अखबारों में और रेडियो में खबरें आती थीं, चर्चाएँ आती थीं और ऐसी बातें रूमर्स की तरह बहुत तेज़ी से फैलती थीं। इसकी सच्चाई जानने के लिए भारत में जो पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं वो लोग, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में वो साइंटिस्ट जो कि
इस पर रिसर्च करते हैं। उनकी टीम गांव पहुंची। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम चीज़ों की तस्दीक की, तमाम दस्तावेज देखे, तमाम सबूत देखे, तमाम लोगों से बातचीत की और इस बारे में जांच करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि शिवा ही सुमित्रा थी, सुमित्रा ही शिवा है। यानी कि उन्होंने माना कि सुमित्रा और शिवा एक दूसरे से जुड़े हुए थे और पुनर्जन्म की ये कहानी बिल्कुल सच है। भारत के इतिहास में ये अकेली ऐसी कहानी है जिसको एक यूनिवर्सिटी ने, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, साइंटिस्ट ने, ये रिसर्च करने वाले लोगों ने एक सुर में माना ये पुनर्जन्म की कहानी बिल्कुल सच है। यानी कि शिवा ही सुमित्रा थी और सुमित्रा ही शिवा है। उसने जो भी किस्से, कहानी, बातें बताई वो सब सच थी। लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे किस तरह का कनेक्शन है, क्या चमत्कार है, कोई दैवी ताकत है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये किस्सा एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में कागजी दस्तावेज हैं, जिसके बारे में पुख्ता सबूत हैं, आंकड़े हैं, तमाम इस बात की तस्दीक है कि जो भी कुछ बताया गया, इटावा के इस शरीफपुर गांव में जो कुछ भी हुआ, सुमित्रा के साथ जो कुछ भी हुआ, शिवा के साथ जो भी हुआ, जो इस पूरी कहानी के किरदार हैं, लोग हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सच था। यानी पुनर्जन्म की एक कहानी जो कि बेहद हैरान करने वाली है, वो पूरी की पूरी सच है। और इस बात की तस्दीक की अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने, जिन्होंने पहली बार माना कि वाकई पुनर्जन्म होता है। तो ये थी एक कहानी ऐसी भी हुई, पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी जिसको साइंटिस्ट ने भी पूरी तरह से माना। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।